हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है यार, बहुत ही मस्त सा चल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं कि गदर 2 ने किस तरीके का बिजनेस किया, ओ माय गॉड ने किस तरीके का बिजनेस किया। और अभी तो थिएटर्स के अंदर रिलीज़ ही नहीं हुई है। फिर भोला शंकर नाम की भी एक मूवी आ रही है जिसके अंदर है चिरंजीवी, उसका आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जब यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है तो जो दो मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड हैं, सलार, वो थोड़ा अभी टाइम है तो उसको भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जवान के बारे में ज़रूर बात करेंगे जो फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर के अंदर ही आने वाली है। तो अगर हम बात करें ओ माय गॉड 2 की, तो करीबन करीबन 25 लाख की ओपनिंग पहले दिन ही हो गई थी जब ये ओपन हुई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा थमसा गया है मामला, और ट्रेलर भी आ गया, कंट्रोवर्सीज भी हो गई, सब कुछ करने कराने के बाद सिर्फ 50 लाख तक ये पहुंची है। 15,000 टिकटें बिकी हैं इसकी, और 235 या 238 रुपीज़ के आसपास का इसका एवरेज टिकट प्राइस है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये देख के कि अक्षय कुमार की मूवी, और एक हफ्ता पहले बस जो टिकट बुकिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा स्टीम पकड़ लेना चाहिए था। और पहली बार ऐसा बॉलीवुड में हो रहा है कि काफ़ी समय पहले ही खोल दिया गया है इसकी टिकट का एडवांस बुकिंग यूजुअली 5 दिन पहले होता है। तो इतना कुछ एडवांस में करने के बाद, पूरी कंट्रोवर्सी झेलने के बाद, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अंडर प्ले हो रही है, हो सकता है कुछ सरप्राइज एलिमेंट इसके अंदर आए। तो अब इसका डे वन का कलेक्शन क्या हो सकता है। अब इसका डे वन का कलेक्शन इस तरीके से मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर यही पेस रहा तो मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपये की इसकी एडवांस बुकिंग होगी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मोटा मोटा लेवल पे 4 करोड़ रुपये के आसपास इसका डे वन का कलेक्शन होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और अगर डे वन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के अंदर वो जो कंट्रोवर्सी लोग सोच रहे हैं, अगर वो नहीं हुई, प्लेन वनीला टीचिंग हुई और जो कट्स लगने थे लग गए, जो भी हुआ, तो फिर उसके बाद ये स्टीम पकड़ेगी। लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी हिट होना चमत्कार से कम नहीं होगी। भोले शंकर को एक्चुअली में आके आशीर्वाद इसको देना पड़ेगा। वहीं पर बात करें भोला शंकर की, जो कि एक मूवी का ही नाम है, इसके अंदर चिरंजीवी हैं। शुरू से लेकर एंड तक अभी भी इस मूवी के अंदर मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि चिरंजीवी वो कर रहे हैं जो आज से मेरे ख्याल से 30 साल पहले करते थे। तो ये मूवी 30 साल डेटेड लगी मुझे, सॉरी जो भी चिरंजीवी के फैंस हैं। और जिसकी वजह से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ। ये मूवी का जो ओपनिंग अभी तक जो हुआ एडवांस बुकिंग, वो 10 लाख रुपए का हुआ है। 4,000 रुपये की टिकटें लगभग बिकी हैं, और इसका जो एवरेज टिकट प्राइस है सिर्फ 208 रुपये है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि 208 रुपये की सिर्फ टिकट है यहाँ पर, वर्सेस अगर हिंदी मूवीज़ की बात करो तो 250 रुपये के आसपास टच कर रही होती हैं, या 245 मिनिमम हो जाती हैं, जैसे कि ओ माई गॉड की 2 के केस के अंदर हुआ। और अभी जब ये भोला शंकर और ज़्यादा स्टीम पकड़ेगा तो ये 200 से भी नीचे की टिकट आ जाएगी, 185 रुपीज़ की टिकट हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया है ये जो है, ये अफोर्डेबिलिटी है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा टूटते हैं थिएटर्स के अंदर। जो ये तेलुगु मूवी है ये हिंदी के अंदर भी आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। और इसके अंदर जो दूसरी क्रिटिकल चीज़ है कि आप जो भी बोल लीजिए, अभी 10 लाख रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग है, फर्स्ट डे ये देखना 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। ये लोगों का प्यार है, और वो पहली मूवी जो जाते हैं वो स्टोरी कम और स्टार को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जिनको भी वो भरोसा करते हैं, जिनको भी अभी तक प्यार देते आए। ऐसा हिंदी सिनेमा में नहीं होता, और ऐसा भी कोई नहीं है कि वहाँ के एक्टर्स बड़े हम्बल हैं, यहाँ के नहीं है। वहाँ के एक्टर्स में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और उनके नखरे नहीं होते, और यहाँ के बहुत नखरे होते हैं। हिंदुस्तान ले लीजिए चाहे बाहर ले लीजिए, हर एक की जो इंसानी फितरत होती है ना, वो लगभग सेम होती है। 19-20 चीज़ें होती हैं इधर उधर, और एक दो जो बैड मछली होती हैं उसकी वजह से पूरा तालाब गंदा नहीं होता। तो जैसे एक्टर्स यहाँ हैं वैसे वहाँ हैं, यहाँ भी हिंदुस्तानी है वहाँ भी हिंदुस्तानी है, सब कुछ बराबर ही है। ये सिर्फ एक आई वॉश है मोटा मोटा मीडिया का। एनीवेज चलते हैं गदर 2 के ऊपर, जहाँ पर सनी देओल साहब हैं, उनकी इमेज भी बढ़िया है और बढ़िया रोल करते रहते हैं, एक्टर भी बहुत बढ़िया है। पिछली जनरेशन जो है उनको तो सब पता है उनके बारे के अंदर कि आज भी ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो उनका दमखम रखता हो। और ये एक ऐसे इंसान है जिनको एक्शन करने के लिए पंप एक्चुअली में नहीं उखाड़ने की ज़रूरत, इनकी आवाज़ ही बहुत है। ये मेरे ख्याल से गदर जैसी मूवी आप किसी और एक्टर को दे ही नहीं सकते हो। कुछ एक्टर्स होते हैं जो भलाया साहब जैसे होते हैं, उनको मैं बिल्कुल भी डीमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत कलाकारी करने की ज़रूरत पड़ती है। उछल के लोग जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, तब जाके उनका एक मूवी का समा बनता है। और फिर गिमिक भी बहुत होती है इसके अंदर। इनके लिए आवाज़, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिस्ट पावर उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे आइसिंग ऑन द केक होता है।
तो 1.5 करोड़ से इसका सिलसिला शुरू हुआ था जब मैंने आपको रिपोर्ट करना शुरू किया था लगभग 2.5 दिन पहले। अब इसका जो टोटल कलेक्शन हो चुका है वो है 2.75 करोड़ रुपीज़ और करीबन 95,000 टिकटें बिक चुकी हैं। 226 इसका एवरेज प्राइस है, विच इज़ अ गुड टिकट प्राइस। अगर 200 से नीचे होगा तो और मासेस देखने जाएंगे। अब 275 अगर आज है तो मुझे लगता है कि 6 से 7 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये आप मान के चलिए लगभग इसका एडवांस बुकिंग आएगा, जिसकी वजह से मोटे मोटे लेवल पे एज ऑफ नाउ you will see a number of 16 to 22 करोड़ रुपीज़ का ओपनिंग ऑन डे वन। बहुत बड़ी ओपनिंग है ये, एक सीक्वल के लिए भी और सनी देओल के लिए भी, क्योंकि सनी देओल की ऑफ लेटली अगर आप जेन्युइनली बात करें तो 2001 के अंदर जब गदर आई थी तो उसके बाद इमीडिएटली इंडियन आई थी जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी अगेन, और उसके बाद बीच में अपने वगैरह थोड़ी बहुत आई थी और उसके बाद कोई मूवी नहीं चली है टेक्निकली स्पीकिंग। तो जब वो मूवी नहीं चली है और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करना, हैट्स ऑफ। तो आपको वही करना है जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, तो अगर आप वो करोगे तो आपकी मूवीज़ भी शायद चलेंगी। शायद इसी वजह से भोला शंकर जैसी मूवीज़ को ओपनिंग लग जाएगी क्योंकि लोग वही जो देखना चाहते हैं तेलुगु मार्केट के, वो वहाँ के एक्टर्स दिखा देते हैं। अब बात करते हैं जवान की। जवान बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है। मुझे मोटा मोटा ऐसा लगता है कि ये जो एडवांस बुकिंग के मामले में करीबन 17 से 18 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग करेगी इंडिया के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं करूँगी, बाहर भी बहुत मोटे नंबर आने वाले हैं, टचिंग 20 करोड़ रुपीज़ भी हो सकता है। और जिसकी वजह से जो इसका डे वन का जो पोटेंशियल है, जो कलेक्शन होगा वो करीबन इंडिया जो नेट होगा वो 50 करोड़ रुपए का मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेट करूं कि जो अगर अच्छी मूवी जिस तरीके से लोगों का रुझान बनाती है, इंटरेस्ट बनाती है, दैट इज़ गदर। नाउ इफ हैव टू इक्वेट गदर टूज लेट्स से एंटिसिपेशन विद समथिंग विच इज़ even of a wider appeal. Why I'm saying that is because Shah Rukh Khan has a wider appeal. Shah Rukh Khan also has appeal with the youngsters. Still he has a appeal with youngsters, though he is 57 years of age, but still he has that appeal. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए माय लॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि इनको 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग लग सकती है। और दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, दूसरा ये भी है क्योंकि ये एक तमिल डायरेक्टर ने बनाई है और बहुत हद तक ये वहाँ से इन्फ्लुएंस है उस जगह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से तमिलियंस भी जो हैं, तमिल मार्केट जो है वो भी इसके ऊपर टूटेगी तो सही। तो 20 करोड़ रुपए अगर होता है तो 50 करोड़ रुपए की नेट इंडिया कलेक्शन होनी चाहिए और हो सकता है कि ये पठान से बेटर परफॉर्म करे डे वन के अंदर। ऐसा अभी टेक्निकली तो लग रहा है। क्या ये 1000 करोड़ पठान का तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उस टाइम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मूवीज़ आसपास नहीं थी। बट यहाँ पर आपके पास सलार भी आ जाएगी, फिर उसके बाद अक्टूबर में भी काफ़ी सारी, अक्टूबर में तो रेल लगी हुई है, हर हफ्ते ही मूवी है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसका 1000 करोड़ करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स एन एक्सेप्शनल काइंड ऑफ अ स्टोरी लाइन। आपको क्या लगता है कि इन चारों मूवीज़ का क्या बॉक्स ऑफिस रिजल्ट होगा? दोनों बताना है आपको। एडवांस बुकिंग कितना होगा और डे वन कलेक्शन कितना होगा। और अगर आपको सिंपल रखना है तो सिर्फ डे वन कलेक्शन इन चारों मूवीज़ का ज़रा कमेंट बॉक्स में डालो। बाय बाय।